हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि मोरक्कन आर्मी द्वारा इंडिया के टाटा वैप को चूज़ किया गया है अपने आर्मर्ड व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये चीज़ हमने पास में भी डिस्कस करी थी कि जो मोरक्कन आर्मी है वो अपने इक्विपमेंट स्टैंडर्ड के मेंटेन करती है और कॉम्प्रोमाइज़ कहीं से भी उनके द्वारा नहीं किया जाता है। तो मोस्ट लाइकली जो टाटा वैप का सिलेक्शन है ये परफॉर्मेंस बेस्ड ही हुआ होगा, खाली प्राइस पॉइंट पे नहीं हुआ होगा। और जो अब कुछ नई रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं वो इस चीज़ को कंफर्म ही कर रही हैं। तो पहली बात यहाँ पर ये कंफर्म हो जाती है कि जो टाटा वैप का सिलेक्शन है ये खाली आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की कैटेगरी में नहीं किया गया है, बल्कि इसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर मोरक्कन आर्मी के हिसाब से मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। तो जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है ये कहा जाता है कि 400 आर्मर्ड व्हीकल्स को क्रॉस कर सकती है और ये मोरक्को में ही बनाए जाएंगे। तो मोरक्कन आर्मी के हिसाब से यहाँ पर जैसे कि हमने बताया मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो एम्फीबियस कैपेबिलिटी है उसको यहाँ से हटाया गया है ताकि वज़न को कम रखा जा सके और ऑपरेशनल रेंज को बढ़ाया जा सके। बाकी जो ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन कंपार्टमेंट है उसको मॉडिफाई किया गया है और यहाँ पर जो आर्मामेंट है वो भी ऑफर में है, पर वो किसी थर्ड पार्टी द्वारा किया जाएगा, टाटा द्वारा नहीं किया जाएगा। जिसके अंतर्गत 30 मिलीमीटर के कॉम्बैट टर्रेट को यहाँ पर लगाया जा सकता है या फिर 105 मिलीमीटर के टैंक गन को भी लगाया जा सकता है और स्टैंडर्ड 12.7 मिलीमीटर के रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग सिस्टम को भी यहाँ पर लगाने की सहूलियत दी गई है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी द्वारा इनको आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की कैटेगरी में चूज़ किया जा रहा था, वहीं पर जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है इस कैटेगरी में स्ट्राइकर का इवेल्युएशन इंडियन आर्मी करने वाली थी। खैर अब स्ट्राइकर का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली अब लगता है कि इंडियन आर्मी या फिर इसी के एक वर्जन को इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की कैटेगरी में भी चूज़ कर सकती है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो रॉयल मोरक्कन आर्मी ने टाटा वैप को डायरेक्टली चूज़ नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन कराया गया था, जिसके अंतर्गत चाइनीज़ टाइप 08 जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है ये कॉम्पिटिशन में था और टाटा वैप ने इसके कंपैरिजन में आउट परफॉर्म किया और ज़्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म टाटा वैप निकलकर सामने आया। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ साथ लोकल प्रोडक्शन जो है ये मोरक्को ने पहले ही रिक्वायरमेंट सामने रखी थी, जो कि दोनों द्वारा कंप्लाई करी जा रही थी और करीबन 4 महीने तक दोनों के ट्रायल्स लिए गए। तो जो वैप है ये मोरक्को को 2022 में दिया गया था, जो 4 महीने के ट्रायल्स है उनको कंक्लूड करने के लिए, जिसमें इस व्हीकल को डिफरेंट टेरेन में टेस्ट किया गया, चाहे ये माउंटेनस हो या फिर दूसरे डिफ़िकल्ट टेरेन्स हो जहाँ पर इनको ऑपरेट करना पड़ सकता है, वहाँ पर भी इसको टेस्ट किया गया। जितने भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मोरक्को को फेस करने पड़ सकते थे सारे टेस्ट किए गए और अल्टीमेटली जो वैप है ये इनकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करता हुआ सामने आया। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जो नोरिनको या फिर चाइनीज़ टाइप 08 था उसके द्वारा काफ़ी स्ट्रगल करी गई इस टेरेन में ऑपरेट होने में। हो सकता है इसके पीछे रीज़न उसका पावर टू वेट रेशियो भी हो। टाइप 08 जो है ये वज़न में तो टाटा वैप के बराबर है, पर जो इंजन यहाँ पर लगा हुआ है ये खाली 400 हॉर्स पावर का है, वहीं पर टाटा वैप में आपको 600 हॉर्स पावर का इंजन मिल जाता है। तो जो पावर टू वेट रेशियो है ये आपको टाटा वैप में ज़्यादा बेहतर मिलता है। साथ ही साथ जो कमिंग्स इंजन यहाँ पर यूज़ किया गया है उसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा बेहतर है। तो जो टाटा वैप की परफॉर्मेंस थी ये रॉयल मोरक्कन आर्मी के लिए ज़्यादा इंप्रेसिव थी और अल्टीमेटली जो चाइनीज़ टाइप 08 है उसको रिजेक्ट करते हुए टाटा वैप को चॉइस बनाया गया। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया करीबन 150 व्हीकल्स जो हैं ये शुरुआत में रॉयल मोरक्कन आर्मी द्वारा लिए जाएंगे और इनका प्रोडक्शन जो है ये मोरक्को में ही होगा, जिसके अंतर्गत करीबन 100 व्हीकल्स पर ईयर के हिसाब से प्रोड्यूस करने की कोशिश यहाँ पर करी जाएगी। बाकी जैसा कि हमने बताया करीबन 400 व्हीकल्स की यहाँ पर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है और इन व्हीकल्स को मोरक्को में मैन्युफैक्चर करने का जो फ़ायदा है वो ये होगा कि दूसरी अफ्रीकन कंट्री को भी ये व्हीकल्स सप्लाई किए जा सकेंगे इसी प्लांट से, अगर दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट शोकेस करती हैं। तो यहाँ पर जो गोल है वो ये है कि कम से कम 50% जो पार्ट्स इस व्हीकल को प्रोड्यूस करने में यूज़ होंगे वो लोकली सोर्स्ड हों। तो टाटा द्वारा कोशिश करी जाएगी कि लोकल इंटीग्रेशन यहाँ पर जितना हो सके उतना किया जाए। तो इससे टाटा की प्रेजेंस भी मोरक्को में बढ़ेगी, साथ ही साथ जो मोरक्को का गोल है चीज़ों को इंडिजनाइज करने का वो भी अचीव होगा। तो जो पॉजिटिविटी इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलकर सामने आई है ये क्लियरली शोकेस करती है कि हमारा जो व्हीकल है ये परफॉर्मेंस में वर्ल्ड क्लास है और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है इसके यूज़ केस को लेकर। तो इंडियन आर्मी के लिए भी ये काफ़ी अच्छा आर्ग्यूमेंट बनता है कि इसकी सक्सेस को देखते हुए अब इंडियन आर्मी को भी इन्हें अडेप्ट करना चाहिए और स्ट्राइकर की जगह पर जल्द से जल्द इनके ऑर्डर्स प्लेस करने चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी की टेस्टिंग में भी ये व्हीकल्स कैपेबल नज़र आए थे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।